अस्सलामुअलैकुम जनाब। आज की वीडियो काइट सर्फिंग के ऊपर है। काइट सर्फिंग का शुमार भी वाटर स्पोर्ट्स में किया जाता है। हाथों से एक बड़ी पतंग को पकड़कर लहरों पे चलना इतना आसान नहीं। ये कराची के रिहायशी बदर हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया से काइट सर्फिंग की बाकायदा तरबियत हासिल की और इन दिनों अक्सर सी व्यू के मुकाम पर काइट सर्फिंग करते दिखाई देते हैं। बदर कहते हैं कि कराची का साहिल काइट सर्फिंग के लिए बेहतरीन है, लेकिन इस महंगे और ख़तरनाक खेल को सिखाने के लिए पाकिस्तान में बाकायदा कोई इदारा मौजूद नहीं। हाँ, मेरा नाम बदर रईस है। मैं पर्सनली क्या कहते हैं केमिकल इंजीनियर हूँ फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, और मैंने ऑस्ट्रेलिया में ऑलमोस्ट 10 साल गुजारे हैं। 10 साल में जब स्टडीज़ ख़त्म की तो उसके बाद एक दिन बीच चलते हुए गए, वहाँ ये चीज़ें उड़ती हुई दिखी, तो इमीडिएटली वेंट एंड एनरोल्ड माई सेल्फ इनटू अ काइटिंग स्कूल, और फिर ये सीखा एंड आई बिन काइट सर्फिंग सिंस 2010। 5 साल वहाँ की, फिर 2015 से आई बिन डूइंग इट रेगुलरली इन कराची, और कराची में सी व्यू पे, ऑक्स पे की है। एक आध छोटे मोटे पॉन्ड्स हैं यहाँ से लेकर बलूचिस्तान स्ट्रिप पे, तो उधर की है। दिस इज़ व्हाट इट इज़ अ वेरी अनसेफ स्पोर्ट। इट कैन बी अ वेरी अनसेफ स्पोर्ट। एक्चुअली क्रिकेट भी अनसेफ है, बॉल लगने से बंदा मर जाता है, बट यू हैव टू टेक सेफ्टी प्रिकॉशंस। हम जैसे ये बीच है सी व्यू जो है, ये बहुत अनसेफ बीच है दो तरीके से। एक एस्पेक्ट से बहुत सेफ बीच है, बिकॉज यहाँ पे आप 100 मीटर अंदर निकल जाओ, डेप्थ इतनी है, मगर अनसेफ यहाँ लोगों की वजह से हो जाता है। यहाँ कचरे की वजह से, हम बेयर फुट, तो कभी अभी सिरिंज उठाई थी एक, ग्लास के टुकड़े, तो वो सब अनसेफ है। हाँ, डूइंग काइट सर्फिंग I've drowned twice, rescued twice, तो उसके बाद से ये यहाँ ये पहननी शुरू की। यहाँ नहीं, ऑस्ट्रेलिया में मैं 2 बार डूबा था, तो वो भी अपनी गलती की वजह से। दिस कैन बी, वो कहते हैं हर स्पोर्ट कैन बी डेंजरस, हर स्पोर्ट कैन बी फन, तो इट्स अ पैशन, नशा है। हवा चलती है, यानी इस हद तक है कि 2 बजे मैं ऑफिस में देखता हूँ हवा चल रही है, चेक किया फ़ौरन यहाँ पर, तो दैट्स अ पैशन फॉर इट। एक्चुअली नहीं, घर वालों ने, बेगम ने सपोर्ट किया। माई वाइफ हैज़ ऑलवेज बीन अ बिग सपोर्टर ऑफ दिस। शी नोज दैट आई एम क्रेजी अबाउट दिस, तो वो मेरे साथ ट्रिप्स भी जाती है जहाँ पे मैं सिर्फ जाके काइट सर्फिंग करता हूँ, वो घर शॉपिंग पे निकल जाती है, तो वो घर वालों ने सपोर्ट ही किया। तो इवन नोइंग दैट इंसिडेंट्स हैव हैपेंड, दे नो दैट आई टेक सेफ्टी प्रिकॉशंस एंड ऑल दैट, तो वो फिर आई एम नॉट अ सर्टिफाइड ट्रेनर, but I want to promote this sport in Pakistan because we have a beach. Unfortunately, कराची का मसला ये है, कराची में स्पोर्ट को, एक्चुअली वाटर स्पोर्ट है ही नहीं। टेक्निकली यू आर इन अ ओशन सिटी एंड यू डोंट हैव द ओशन कल्चर। अनफॉर्चुनेटली यहाँ ना जेट स्की हो रही है, ना यहाँ पे पैरासेलिंग हो रही है, यहाँ पे ना वो होती है। क्या कहते हैं, नेवी के एक आध स्पॉट्स हैं जो पैरासेलिंग करा रहे हैं, नेवी में ही 1-2 लोग हैं जो काइट सर्फिंग भी कर रहे हैं। आर्मी has recently, one of the gentlemen in army has approached me कि भाई हमें आके सिखाएं चेलम साइड पे, but I am not a certified teacher, but I have actually taught 2 or 3 people. तो मेरे स्टूडेंट्स, 2-3 स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे सिखाया है over the 5 years. I am very selective in my students because they should know how to handle themselves in a finicky situation. This can get out of control very easily. Imagine ये कहने को काइट ही है, बट जब विंड की फोर्स पड़ रही होती है तो यू आर ऑलमोस्ट, इट्स लाइक बीइंग पुल्ड बाय अ ट्रक। तो वो व्हेन यू आर जंपिंग अप इन द एयर, आई एम ऑलमोस्ट 85 kgs एंड दिस थिंग इज पिकिंग मी अप 10 feet 15 feet इन द एयर, तो पावर इज देयर। दैट्स व्हाट इट इज। पाकिस्तान में मैं प्रमोट करना चाहता हूँ, आई हैव अ वेब फेसबुक पेज, छोटा सा है, प्रोजेक्ट कराची काइट्स पे, जिसमें मेरा मूड है कि इसको प्रमोट किया जाए, मगर इसको प्रमोट करने के लिए देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट नीड टू बी डन। एक तो इक्विपमेंट, दिस इज़ नॉट अ चीप स्पोर्ट, इट्स अ प्रिटी एक्सपेंसिव स्पोर्ट, इट्स एन इन्वेस्टमेंट। कि आपने अगर आज इन्वेस्टमेंट किया तो ये 4 से 5 साल की एक इन्वेस्टमेंट है। यू डू इट एवरी, अच्छा इसमें यू हैव टू बी वेरी, सीज़न हमारा 3 महीने का कराची का सीज़न लगता है, 3 महीने का कराची का सीज़न लगता है इसमें, जिसमें हमारा ये जून, जुलाई, अगस्त एंड समवॉट सितंबर में मिलता है। तो you have to invest big money, you have to invest very big for only 3 months of a year. So that's something that puts people off. I have, like I said, I've trained two students. Both have left for Canada. तो वो अब
वहाँ पे कर रहे हैं. एंड आई वाज जस्ट स्पीकिंग टू वन ऑफ देम दिस मॉर्निंग. ही इज joined a kite surfing business over there. So yeah, there is potential for this. This is, like I said, this is a perfect beach for it. This is a perfect beach, minus people and minus these, even people are okay, minus these buggies and horses. You can have an excellent beach. Yeah, I can tell you right now, kite surfers around the world are looking for wind like this. This is a perfect wind. This is a perfect beach. हमारा ये बीच, हमारा आगे एक बलूचिस्तान परफेक्ट है. ये तो परफेक्ट है कि सामने आपका you're in this major city and you can walk from DHA to the sea view. सुबह शाम 24 hours wind रहती है यहाँ पे इन 3 मानसून सीजन में. तो you can get 100 kite surfers out here in no time. इजिप्ट, आपके दुबई में, इजिप्ट में लोग कर रहे हैं. दुबई में बहुत पैथेटिक विंड होती है, मगर वहाँ लोग कर रहे हैं. वो सिर्फ ये है कि you need a beach culture over here. That's it. You're welcome.